ईथन भैया फिर से एक बार आ चुके हैं दुनिया को और उन लोगों को बचाने के लिए जिनको वो जानते नहीं। और इस बात को मूवी के अंदर इतनी बार बोला गया है जितनी बार ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट ने देवा का नाम पुकारा था। और डेड रेकनिंग पार्ट 1 के बाद इसकी 2 और मूवीज आनी थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे फेल होता हुआ देख के दोनों मूवीज को कंबाइन करके फाइनल रेकनिंग बनाई गई है। तो टेक्निकली हमारे लिए देखने के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि इस बार हम सिनेमा बनाएंगे। और ये सिनेमा बनाया भी उन्हीं लोगों ने है जो एक्शन मूवीज बनाने के लिए ही पॉपुलर है, जिसके चलते मूवी के अंदर डायलॉग्स पे डायलॉग्स चल रहे हैं, एक्सपोजिशन दिए जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक सी सिंपल चीजों को भी आपके सामने ओवर कॉम्प्लिकेट करके बताया जा रहा है और वो भी अननेसेसरी। और अगर मेरी एक्स इस मूवी के डायलॉग राइटर से मिलती तो उन दोनों की काफी अच्छी जमती। जहाँ इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम किया जा सकता था, स्पेशली डायलॉग्स के मामले में, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि एनटीटी अभी भी सीख रहा है, एनटीटी ये कर देगा, एनटीटी वो कर देगा, जो कि पिछले पार्ट से ही चला आ रहा है। जहाँ एनटीटी अभी भी सीख ही रहा है जबकि वो आधी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठा है। और गैब्रियल के डायलॉग्स तो और भी भयंकर है। एनटीटी मेरी बात मानेगा, एनटीटी मेरा ये कर देगा, मैं एनटीटी का मालिक बन जाऊंगा। अबे भाई तेजी से अपना काम करो और निकलो। इवन दो एनटीटी न्यूक्लियर वेपन्स अपने कब्जे में ले रहा है, तब भी अमेरिका की मैडम प्रेसिडेंट के पास टाइम है कि वो ईथन हंट के कारनामों की लिस्ट सुने। चुपचाप हटाओ और मिशन के लिए निकलो। जहाँ इस मूवी के नाम में ही एक मिशन बताया गया है और इस मिशन को क्यों करना है उसको सेटअप करने के बाद उस मिशन को करने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इस चीज को बताने के लिए बेंजी और लूथर के कैरेक्टर को रखा गया है। और उन दोनों के साथ ईथन की जो केमिस्ट्री फॉर्म हुई है, ये सभी चीजें मिशन इम्पॉसिबल को स्पेशल बनाती है। जहाँ बैक एंड पे बेंजी और लूथर के टेंशन और ईथन हंट का एक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आज मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है। और अनफॉर्चुनेटली इस 3 घंटे लंबी मूवी में 1 घंटे तक प्लॉट को सेटअप किया गया है, जहाँ पे बातें ही चल रही है और प्लॉट को कन्वीनियंट बनाने के लिए भर भर की चीजें भी डाली गई है। फॉर एग्जाम्पल एनटीटी को खत्म करने के लिए एक कोड बनाया गया है जो कि लूथर के पास है और एनटीटी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। इसके बावजूद भी ईथन वो कोड लूथर के पास ही रखता है, जहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ एक नर्स मौजूद है। तो इस तरह के कन्वीनियंट चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि इसकी पहले की मूवीज में बहुत ही कम देखने को मिलती थी। और साथ ही इस मूवी के अंदर कोई मेजर विलन या मेन विलन जो होता है वो मिसिंग आपको लगेगा। जहाँ एनटीटी के बारे में पूरा एक निबंध लिख के बैठे हैं ये लोग, वहीं पे एनटीटी का कोई एक्शन या कोई ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी जो उसके थ्रेट को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करे। वहीं गैब्रियल के कैरेक्टर में जिस एक्टर को लिया गया है उसके अंदर काफी पोटेंशियल था एक मेजर विलन बनने का, और इसके पहले के पार्ट में उसको काफी अच्छे से एस्टेब्लिश भी किया था। पर इस मूवी के अंदर मानो उसका आईक्यू लेवल डाउन कर दिया गया हो, ऐसा आपको फील होगा। जहाँ वो जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे बॉम्ब छोड़ के निकल रहा है और उसकी एंडिंग भी जिस तरह से दिखाई गई है वो भी आपको अच्छी नहीं लगी। पर एक बार मूवी का प्लॉट सेटअप हो जाता है, 1-1.25 घंटे के बाद जब एक्शन आना शुरू होता है तो आपको वापस से याद दिला देता है कि क्यों आप इस फ्रेंचाइजी के फैन बने हो। और 2 मेजर सीक्वेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उन दोनों ही सीक्वेंस के स्केल, परफेक्शन और टॉम क्रूज के स्टंट, उन सभी पे सीटियां और तालियां बजे ऐसा काम किया गया है। पर इसका मजा आपको तभी आएगा जब आप भीड़ में इस मूवी को देखने जाओ। तो मेक श्योर कि आप जिस भी थिएटर में जा रहे हो वहाँ पे ऑडियंस हो। इसके अलावा मूवी के अंदर भर भर के नॉस्टैल्जिया डालने की जबरदस्ती कोशिश की गई हो, ऐसा आपको फील होगा। जहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग में जो कट सीक्वेंस का मोन्टाज आपको दिखाया जाता है वो नॉस्टैल्जिया की एक अच्छी खासी वाइब दे देता है। पर एक पॉइंट के बाद मूवी के अंदर ये चीजें रिपीटेटिव होना शुरू हो जाती है और मानो नॉस्टैल्जिया जो है वो आपके मुंह में ठूसा जा रहा हो जबरदस्ती, ऐसा आपको फील होता है। जहाँ पे पिछली मूवी से कुछ रेफरेंस तो लिए ही गए हैं, पर कुछ कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे लाया गया है जो कि इस मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर उनसे जुड़े हुए भी आपको प्लॉट कन्वीनियंस इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको इस फ्रेंचाइजी की मूवीज पसंद है तो इस मूवी को थिएटर्स में देखने जाना और मेक श्योर कि आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन के ऊपर इस मूवी को देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 एक्शन सीक्वेंस के लिए। और साथ ही जो टेंशन का माहौल एक बिल्ड होता था मिशन के साथ, वो इस मूवी में आपको मिसिंग लग सकता है। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। और वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है ये आप जानते हो। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।